अभी मैं अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ हूँ और अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का किलोमीटर है 03792। तो 03792 से मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँगा और ये रहा मेरा खेत। ये कॉर्नर पीला पीला जो दिख रहा है गेहूं के खेत से स्टार्ट होता है। तो ये आगे जाके जो हाइट बड़ी में दिख रहा है वो है सरसों, जो कि हमारे खेत में लगी हुई है। और ये खेत लंबा चलेगा कहाँ तक? ये खेत चलेगा लंबा वहाँ तक। वो जो घर दिख रहा है वो घर तक भी आपको लेके चलूँगा और वो घर किसका है ये भी आपको वीडियो में बताऊँगा। तो वो है वेयर हाउस, जिस वेयर हाउस में हम लहसुन प्याज का स्टोर करते हैं वो है, वो किसका है। और ये रहा रोड और ये किसी और का खेत है। अभी मैं आगे बताऊँगा। रोड के इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमारा खेत है। तो अभी हम चलते हैं हमारी डुगडुगी से। जय श्री राम। डुगडुगी से चलते हैं। ये हमारा खेत है दोस्तों और ये अभी किलोमीटर चल रहा है 03792। और ये यहाँ से मेरा खेत स्टार्ट हो जाता है रोड के इस पार। ये कॉर्नर है, ये किसी और का खेत है, ये मेड़ है और ये खेत है। ये खेत चालू हुआ, इस खेत में हमने लगा रखा है चने का खेत। ये हमारा चने का खेत है और ये खेत भी आगे जाके देखिए आपको कुछ हाइट बड़े में कुछ पौधे दिख रहे हैं जो कि सरसों है, राई है। और वो जो पेड़ दिख रहा है बम्बूल का, उस पेड़ के पास एक कुआं है हमारा। तो ये खेत हमारा स्टार्ट होता है इस कॉर्नर से और बीच में रोड और रोड के इस पार भी है हमारा खेत। ये खेत हमारा रोड के इस पार से स्टार्ट हुआ। ये खेत चलेगा एंड तक, जहाँ वो एक आपको दिख रहा होगा लंबा सा पेड़, उस पेड़ तक हमारा खेत है, हमारी जगह है। और ये जाता है टी फॉर्म में, टी फॉर्म में जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टी फॉर्म में आपको दिखेगा चने 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 होते हुए। तो ये हमारा खेत टी फॉर्म में जाएगा। पड़ोस में किसी के गेहूँ लगे, ये हमारे भाई है, कज़िन ब्रदर, जिनका खेत लगा हुआ है पड़ोस में। और ये देखिए रोड के इस पार और रोड के इस पार हमारा दोनों खेत है। और वो घर जो मैं आपको बताने वाला था वो घर आप अभी हम उस घर तक चलेंगे। अभी हम वापस से हमारी डुगडुगी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पपीता रखी हुई है। मैं अपनी दीदी से मिलने गया था तो दीदी ने मेरे को पपीता दी बहुत सारी झोला भर के। तो ये पपीता मैं लेके अपने घर जा रहा हूँ। ये खेत जो है अभी रोड के इस पार जो खेत में छोटा सा टुकड़ा बता रहा था, ये गेहूँ का खेत है। गेहूँ के खेत के उस पार जो टी फॉर्म में खेत था वो खेत हमारा है चने वाला। ये पेड़ की बाउंड्री जो बनी हुई है उस पेड़ की बाउंड्री के उस पार। तो ये खेत भी दिखाऊँगा। अभी ये खेत चल रहा है और ये खेत का वो जो कमरा है अभी हम उसकी तरफ चलेंगे। वो घर जो दिख रहा है वेयर हाउस है वो। अभी देखिए यहाँ से रोड में आता है टर्न, तो रोड के टर्न के उस पार भी जो खेत दिख रहा है गेहूं वाला, ये खेत हमारा है। अभी हम उधर चलेंगे। मैं अभी पहले यहाँ से आ जाऊँ रास्ते से। अभी मैं बता दूँ ये खेत में हमने लगा रखी है मसूर। ये खेत भी हमारा है। ये खेत लास्ट तक आप देख सकते हैं, पेड़ की बाउंड्री बनी हुई है वहाँ तक है। और ये खेत उधर वो जो मकान बना हुआ, ये खेत वो जो मकान बना हुआ था मकान तक ये खेत कंटिन्यू है। अभी ये खेत स्टार्ट होता है। अभी ये खेत रोड के इस पार एक खेत ये भी हमारा है। ये टी बना हुआ, जो चने लगे थे वो चने यहाँ तक लगे हुए, मैं बताया था टी फॉर्म में है। तो टी फॉर्म में दिखाऊंगा किस तरह से है। ये किसी और का खेत है और ये खेत हमारा यहाँ तक कॉर्नर, ये बाउंड्री, तो यहाँ तक ये खेत हमारा है और एंड तक है। तो अभी हम करते हैं टर्न हमारी गाड़ी का, डुगडुगी का। अभी किलोमीटर 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब देखिए ये खेत मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये खेत, एक खेत ये चने वाला, इसमें भी नैनो यूरिया इफ्को का प्रचार हम जब कर रहे थे तो हमने इसमें नैनो यूरिया का किया था। इसमें चने लगे हुए हैं, चने आपको दिख रहे होंगे। मैं रोक के दिखा देता हूँ गाड़ी। ये टी फॉर्म में वो हम जो घर है वहाँ से आए हुए थे। ये रोड चल रहा है, रोड के उस पार हमारा खेत है और इस पार भी हमारा खेत है। और ये देखिए चने लगे हुए हैं हमारे खेत में। और ये रहा रोड और ये रहा फिर से मसूर का खेत। अब ये मसूर का खेत और वो जो हमने गेहूँ का खेत देखा था वो, और वो घर। अब हम चलते हैं उस घर की ओर। वो घर भी मैं आपको दिखाऊंगा वो घर किसका है। वो घर नहीं है एक्चुअल में, वो वेयर हाउस है। उस वेयर हाउस में हम प्याज की स्टोरेज करते हैं। अब ये रोड जा रहा है टर्न इधर और एक रोड जा रहा है टर्न इधर। तो रोड के उस पार लेफ्ट साइड गेहूँ लगे हुए और राइट साइड भी गेहूँ लगे हुए। ये दोनों खेत हमारे हैं। और एक खेत मैंने आपको चने का दिखाया था, एक खेत मसूर का दिखाया था। तो ये तीनों खेत हमारे हैं। अब हमारे खेत में क्या क्या लगा हुआ है आपने देख लिया। मसूर लगी हुई थी, चने लगे हुए थे और ये गेहूँ लगे हुए हैं, ये गेहूँ लगे हुए हैं। अब इसके बाद हमारे खेत में लहसुन का भाव जो कि 4000 रुपये क्विंटल, शायद नहीं 40,000 रुपये क्विंटल चल रहा है। ये लहसुन हमारे खेत में लगी हुई है। वही खेत है जो गेहूं वाला था और मैंने बताया था सरसों लगी हुई है, तो वो सरसों लगी हुई है साइड में। और ये है हमारे लहसुन का खेत, लहसुन का खेत है। और आ चुके हैं हम इस घर के पास। ये घर जो वेयर हाउस है और ये खेत अभी कंटिन्यू चल रहा है वहाँ तक। ये जो खंबा लगा हुआ है पिलर और ये पेड़ लगे हुए यहाँ तक और वो पेड़ लगा हुआ है वहाँ कॉर्नर है। इतना खेत हमारा है और ये हम आ चुके हैं इस घर के पास। इस घर में वेयर हाउस है जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़
जो कि आपको पता चलेगा कि ये खेत किसका है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, कृषक का नाम धर्मेंद्र पाटीदार, पिताजी का नाम, जाति, ग्राम, विलेज, विकासखंड, मेरे मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं इसमें। तो सारी चीज़ें हैं। तो ये मकान है, ये वेयर हाउस है और इसमें लॉक लगा हुआ है क्योंकि ये अभी इसको प्याज के लिए रेंट पे देना रहता है। और ये खेत का कॉर्नर। और हम आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खेत में 2 कुएँ हैं बड़े बड़े। एक कुआँ मैंने आपको उस खेत में रोड के उस पार दिखाया था। हमारा खुद का ट्रांसफार्मर है, जो कि हम परिवार के लोग हैं 5-7 लोग, उनका मिल के एक ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। एक ये ज़मीन हमारे अंकल की है। और ये जानवरों के लिए ग्रीन ग्रास, जो कि कुटी बोलते हैं हम इनको, वो लगा हुआ है। और ये खेत है और ये वेयर हाउस है। और ये रहा हमारा कुआँ। इस कुएं में से हम पानी लेकर के खेत में सप्लाई करते हैं। तो ये रहा मेरे खेत। और भी कुछ ज़मीन है जो कि मेरे घर के पास है, तो वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा। लेकिन अभी मेरा टूर लगा था इधर का और लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा ये चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ। तो देख लो दोस्तों, ये सारे ज़मीन, ये खेत, ये रोड के उस पार वाला खेत और कुछ खेत उस साइड है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ट्विस्ट है कि ये जो खेत बने हुए हैं, हमारा खेत जॉइंट ही था और उस खेत में से बीच में से हमने रोड निकलवाया गया है, क्योंकि उस रोड निकलने की वजह से आवागमन के साधन भी सस्ते वो हो जाते हैं। हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि हम ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन कर सके, लोग निकलेंगे, देखभाल भी होगी, मेलजोल भी बना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। प्लस रोड के आइट साइड होने से ज़मीन के रेट भी बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे पिताजी ने जो है उस ज़मीन को रोड निकलने के लिए ज़मीन थोड़ी सी दी है हमारे खेत से निकलती हुई। तो यही था मेरा वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरा और खेत कौन सा है, उसमें हम बने रहिएगा। बाय बाय।